सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। थर थर कांपई पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी, रिश्तन जरई होय बलहानी। अर्थात जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन ये सोच रहे हैं कि ये छोटा जो कुमार बड़ा खोटा है। और लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी क्रोध से जले जा रहे हैं और उनकी बल की हानि हो रही है। बोले राम ही देई निहोरा, बचो बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, बिस रस भरा कनक घटू जैसे। अर्थात श्री रामचंद्र जी एहसान जनाकर परशुराम जी बोल रहे हैं कि तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। ये मन का मैला और शरीर का सुंदर कैसे है, जैसे विष के रस में भरा हुआ सोने का घड़ा। दोहा है, सुनी लक्ष्मण बिहे से बहुरी, नयन तरे रे राम। गुर समीप गवने सकुची परिहरी, बानी बाम। अर्थात ये सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी तिरछी नजर से उनकी ओर देख रहे हैं, जैसे लक्ष्मण जी सकुचा का विपरीत बोलना छोड़कर गुरुजी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले रामो जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम्हें सहज सुजाना, बालक बचनु करिए नहीं काना। अर्थात श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी से बोलते हैं, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बालक के वचन पर ध्यान मत दीजिए, मतलब उसे अनसुना कर दीजिए। बरई बालकु एको सुभाऊ, इन्हीं न संत विदुषी काऊ। तेही नाई कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। अर्थात बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण जी ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोपो बंधु बंधव गोसाई, मुंह पर करिए दास की नाई। कहिए बेगी जेही विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाय। अर्थात हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो जाएगा। हे मुनिराज, बताइए मैं आपका क्या उपाय कर सकता हूँ। कह मुनि राम जाय रिस कैसे, अजहु अनुज तव चितव अनेसे। एही के कंठ कुठारु न दीन्हा, तो मैं कहा कोपु करी गिन्हा। अर्थात मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, जब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा की तरह ताक रहा है, इसकी गर्दन पर मैंने कुठार नहीं चलाया, तो क्रोध करके भी क्या किया जा सकता है। ठीक है ना। दोहा है, गर्भ स्त्रैवी अवनी अवनी पर रवनी, सुनी कुठार गति घोर। परसु अछत देखो, जियत बेरी भूप किशोर। अर्थात मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं ना, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु को, राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। भैया न हाथू दहिया रिस छाती, भा कुठारु कुंठित नभ घाती। भयु बाम विधि भिरेव सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा करी काऊ कसी काऊ। अर्थात हाथ चलता नहीं है, क्रोध से छाती जली जा रही है। हाय राजाओं का घातक, ये कुठार भी कुंठित हो गया है, विधाता विपरीत हो गया है, इससे मेरा स्वभाव बदल गया है। नहीं तो भला मेरे हृदय में किस समय भी कृपा कैसी हो सकती है। आजु दया दुखु दुसह सुहावा सहावा, सुनी सौमित्री बिहसी सिरुनावा। बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। अर्थात आज दया मुझे ये दुसह या दुख दे रही है। और ये सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर फिर सर नवा दिया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हों। जो पे कृपा जरिए मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख बिताता। देखू जनक हटी बालकु एहू, किने चहत जड़ जमपुर गेहूं। अर्थात मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख ये मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर बनाना चाहता है।
बेगी करहु किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट नृप डोटा। बिहसी लखनऊ कहा मन माही, मुंह दे आंखी कथु को नाही। अर्थात इसको शीघ्र ही आंखों की ओर से क्यों नहीं दूर कर देते। ये राजपुत्र देखने में छोटा है पर बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन में कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। दोहा है, परशुरामु तब राम प्रति बोले, और अति क्रोधु शंभु सरासनु तोरी सट करसी हमार प्रबोधु। अर्थात तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध से भरकर श्री राम जी से बोले, अरे तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। बंधु कही कटु सम्मत तोरे, तू छल बिनय करसी कर जोरे। करु परितोषु मोर संग्रामा, नहीं ते छाड़ कहु रामा। अर्थात तेरा ये भाई तेरी ही संपत्ति से कटु वचन बोलता है। तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है, या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलो तजी करही समरु शिव द्रोही, बंधु सहित न तो मारो तो ही। भृगुपति बकी कुठार उठाए, मन मुस्काही राम सिरनाए। अर्थात अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री राम जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुने लखन कर हम पर द्रोसु, कतो सुदाहियु ते बड़दोसु। टेढ़ जानी सब बंदेई काहू, ब्रक चंद्र मही ग्रसई न राहु। अर्थात श्री रामचंद्र जी मन ही मन में कहते हैं, दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं और टेढ़े चंद्रमा को तो राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहेहु रिस तजिए मुनीसा, कर कुठार आगे यह सीसा। जही रिस जाई करिए सोई स्वामी, मोहि जानिए आपन अनुगामी। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने प्रगट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा ये सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जला जाए वो काम कीजिए और मुझे अपना दास जानिए। दोहा है, प्रभु ही सेव कही समरु कस तजु, विप्र बर रोसु, बेसु बिलो के कही सी, कछु बाल कहु नहीं दोसु। अर्थात स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला, वास्तव में उसका कोई दोष नहीं है। देखी कुठार बांध धनुधारी, भे लरी कही रिस बीरु बिचारी। नामो जान पे तुम्ही न चिन्हा, वंश सुभाए उतरू तेहि दिन्हा। अर्थात आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। उसने वंश के स्वभाव के अनुसार अपने उत्तर दिए हैं। जो तुम्हें ओते ही मुनि की नाई, पदरज सिर शिशु धरत गोसाई। छमहु चूक अनजानत केरी, चाहिए विप उप कृपा घनेरी। अर्थात यदि आप मुनि की तरह आते हैं तो स्वामी बालक आपके चरणों की धूली सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सरी बरी करी कसी ना था, कहू ने कहा चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसों सहित बड़ा नाम तोहारा। अर्थात हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसे हो सकती है। कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम नाम छोटा सा है और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम है। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनित तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम्हें संहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। अर्थात हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। दोहा है, बार बार मुनि विप्र बर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरुस हसी तहु बंधु सम बाम। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा और भृगुपति कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है।
निपटहि द्विज करी जानि मोहि, मैं जस विप्र सुनाहु तोहि। चाप श्रुवा सर आहुति जानु, कोप मोर अति घोर ग्रशानु। अर्थात तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है, मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को श्रुवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समिधि सैन चतुरंग सुहाई, महामहिम भय पशु आई। मैं ऐही परसु काटी बलि दिन है, समर यज्ञ जब कोटिन किन है। अर्थात चतुरंगणी सेना, सुंदर समिधाएं मतलब यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां, बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं। मतलब जैसे मंत्र उच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है ना, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोल सी नदरी विप्र के भोरे। भंजेऊ चापू दापू बड़बाड़ा, अहमिति मनहु जीती जगू ठाड़ा। अर्थात मेरा स्वभाव तुझे मालूम नहीं है, इसे तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहु बिचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। चूहती छूहती टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करो अभिमाना। अर्थात श्री राम जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। दोहा है, जो हम निद्रही विप्र बदी सत्य सुनहु भृगुनाथ, तो असको जग सुभटू जेहि भय बस नाही मात। अर्थात हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो ये सत्य सुनिए, फिर संसार में कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव धनुष भूपति भट नाना, संबल अधिक हो बलवाना। जौरन हमरी पचारे को, लरही सुकेन कालू किन हो। अर्थात देवता दैत्य राजा या बहुत से योद्धा, वह चाहे बल में हमारे बराबर हो चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय तनु धरी समर सकाना, कुल कलंकु तेहि पावर आना। कहु सुबाऊ ने कुल ही प्रशंसी, काल्हू डरही ने रन रघुवंशी। अर्थात क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्र वंश के असी प्रभुताई, अबे होई जो तुम ही डेराई। सुनी मृदु गुण बचन रघुपति के, उगरे पटल परसु धर्मति के। अर्थात ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि आपसे डरता है, वह आपसे सबसे निर्भय हो जाता है। अर्थात जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहु, खींचो मिटे मोर संदेहु। देत चापू आप ही चली गए हूँ, परशुराम मन विस्मय बहेहु। अर्थात परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए, इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। अब आगे की कथा अगली वीडियो में सुनेंगे। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।